हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ट्रैवलर शर्मा। दिस इज़ नितिन शर्मा। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मेल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं कि सर अगर हम फैमिली के साथ अगर टूर पे जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपनी फ़ाइल में लगाने होंगे। सो आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को चाहिए अगर आप फैमिली के साथ शेंगन कंट्री या किसी भी कंट्री विजिट कर रहे हैं। ओके, सो पहला जो डॉक्यूमेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप फैमिली टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो वो होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट को एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। अगर आप कोई भी शेंगन वीज़ा फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, तो वहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट नंबर भरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप 3 लोग हैं फैमिली में, अगर आप तीनों जाना चाहते हैं, आप, आपकी वाइफ और आपका बेटा या आपकी बेटी, तो तीनों का डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो आता है वो होता है कि उस पर 2 ब्लैंक पेजेस होने ज़रूरी हैं। पासपोर्ट पे 2 ब्लैंक पेजेस होने क्यों ज़रूरी है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पहले जो ब्लैंक पेज होता है उस पर आपका स्टिकर लगता है, जो एक वीज़ा स्टिकर होता है। सेकंड जो होता है, जब आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो इमिग्रेशन पे आपका डिपार्टेड की स्टैंप लगाई जाती है। तो ये पेजेस 2 होने बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया पहला, पासपोर्ट। दूसरा होता है आपकी फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ कैसी होनी चाहिए? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं होती हैं, वो अलग फ़ोटोज़ होती हैं। आप किसी भी स्टूडियो में जाके बोल देंगे कि हमें वीज़ा के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, तो वो आपको बता देंगे कि वो होती है मैट फिनिशिंग। और आपका जो बैकग्राउंड होता है फ़ोटोज़ का, वो होता है वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड में होनी ज़रूरी है। कोई भी दूसरा बैकग्राउंड की फ़ोटो एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती है। आप किसी भी एम्बेसी में किसी और बैकग्राउंड की फ़ोटो नहीं दे सकते हैं। आपको वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटोज़ ही क्लिक करवानी है और मैट फिनिशिंग में करवानी है। ये तो हो गई फ़ोटोज़ की बात। उसके बाद क्या चाहिए होता है? उसके बाद चाहिए होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना आपका वीज़ा नहीं लग सकता है। क्यों ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप किसी और दूसरी कंट्री जा रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाता है तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस काम आता है। ट्रैवल इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस मिनिमम जो कवरेज होती है वो होती है 30,000 यूरोज़ की। अगर आप यूरोज़ में पे करना चाहते हैं तो वो 30,000 यूरोज़ होता है, और अगर आप डॉलर में पे करना चाहते हैं तो वो होता है $50,000। आपको ये पे नहीं करना है। आपका 1000 रुपीज़ का अप्रॉक्स 15 डेज़ का ट्रैवल इंश्योरेंस बन जाता है। 1000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, उसके लिए मेरी एक वीडियो भी है कि हाउ टू बुक अ ट्रैवल इंश्योरेंस, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और कितने दिन के लिए होना चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस? ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली के साथ आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो अप्रॉक्स 10 डेज़ एक्स्ट्रा का आप ट्रैवल बुक करवाइए। 25 डेज़ का मिनिमम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लास्ट डे अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको काम आता है। ट्रैवल इंश्योरेंस में कवरेज बहुत सारी होती हैं। आपका लगेज लॉस्ट की होती है, आपका बैगेज लॉस्ट हो जाए, आपका कोई कीमती सामान है वो लॉस्ट हो जाए, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए, तो ये सब ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको कितने टाइम की दिखानी है? वो लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो सफिशिएंट है। अगर आपका बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस लाइसेंस डॉक्यूमेंट, या आप कितना अर्न कर रहे हैं उस बिज़नेस से, वो आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी उसकी। या आपकी अगर जॉब है, आप अपनी फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, तो आपको एचआर से हेड लेटर पे, कंपनी के हेड लेटर पे लिखवाना पड़ता है कि आप इतने दिन के लिए जा रहे हैं, आप इस कंट्री जा रहे हैं और आप इतनी तारीख को रीजॉइन करेंगे ऑफिस। ये एक प्रूफ हो जाता है कि आप यहाँ पर परमानेंट हैं, आप परमानेंट जॉब करते हैं अपनी कंट्री में और आप अपनी कंट्री वापस आएंगे, चाहे आप भले ही फैमिली के साथ जा रहे हो। उसके बाद क्या ज़रूरी होता है? उसके बाद बैंक स्टेटमेंट हो गई 3 मंथ्स की, और आपके अगर जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपकी कंपनी से, आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आपका बहुत फ़ायदा देता है कि आपका वीज़ा डिनाई नहीं होता है। आपको एम्बेसी को लगता है कि हाँ ये परमानेंट जॉब कर रहा है अपनी कंट्री में, तो ये वापस आएगा। उसके बाद अगर आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स हैं, लाइक घर है या फिर कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ़ायदा करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के दूसरी कंट्री नहीं जाएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आप ज़रूर लगाएं।
उसके बाद ITR मेरे से लोग बहुत पूछते हैं कि सर मैं 1 साल की लगा दूँ, 2 साल की लगा दूँ। 2 साल की आप ITR लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने भी 2 साल की ही ITR लगाई थी, बट मेरी माने तो आप 3 साल की ITR मिनिमम लगाएं। ITR से क्या फ़ायदा होता है? ITR होती है इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, तो उसका आप एक पार्ट आप गवर्नमेंट को देते हैं, आप टैक्स पे करते हैं। तो इससे आप एक अच्छे नागरिक हैं अपने देश के। ये एम्बेसी को लगता है कि हाँ ये टैक्स पे करता है, तो ये एक अच्छा नागरिक है अपने देश का। सो उससे ये प्लस पॉइंट रहता है कि आपको वीज़ा मिलने का। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग होती है कवर लेटर। कवर लेटर जो फैमिली के लिए होता है, मेरी एक वीडियो है, मैंने कवर लेटर, हाउ टू राइट अ कवर लेटर, मैंने एक वीडियो निकाली हुई है। उसमें अगर आप बस चेंज कुछ नहीं करना है, आपको उसमें अपनी फैमिली के नाम जोड़ देने हैं पासपोर्ट्स के साथ, और आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ फैमिली के नाम जोड़ने हैं और कुछ नहीं करना है। ट्रैवल जो कवर लेटर है वो सेम रहेगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ज़रूरी होते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी, आपके पासपोर्ट्स, आपकी फ़ोटोज़ कम से कम आपके पास 5 होनी चाहिए, 3 तो चाहिए होती है। मेरा मानना है कि 2 एक्स्ट्रा लेके जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबकी फ़ोटोज़, जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी एक्स्ट्रा फ़ोटोज़। अगर आप एजेंट से वीज़ा लगवा रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एजेंट पे भरोसा मत कीजिए। एजेंट से अच्छी फ़ाइल आप खुद बना सकते हैं अपने घर पे बैठ के। आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एजेंट कुछ नहीं करता है, एजेंट भी बस आपके डॉक्यूमेंट्स लेके इकट्ठे करके एम्बेसी में जमा करता है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो फालतू के पैसे खर्च करने की मेरी सलाह होगी कि ना ही खर्च करें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है एक और वो होता है फ़्लाइट टिकट्स। फ़्लाइट टिकट्स के बिना आप नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट्स, रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप 3 फैमिली मेम्बर जा रहे हैं तो तीनों की रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स होनी ज़रूरी है। अब फ़्लाइट टिकट्स भी 2 तरह की होती है, या तो आप कंफर्म लगा दीजिए या डमी लगा दीजिए। बट मेरा मानना यही होगा कि आप कंफर्म फ़्लाइट टिकट्स ना लगाएं जब तक आपका वीज़ा आपको हाथ में नहीं मिल जाता है। तब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते हैं कि आपको वीज़ा मिल गया है, तब तक आप फ़्लाइट टिकट्स ना खरीदें, पैसा खर्च ना करें, क्योंकि वो पैसा आपका डूब जाएगा अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा। डमी टिकट्स क्या होती है? डमी टिकट्स आप किसी भी एजेंसी से जाके ले सकते हैं। डमी टिकट्स आप बुक करा सकते हैं। वो 1000-2000 रुपये में आपकी डमी टिकट्स बुक करते हैं। डमी टिकट्स में एक होता है PNR होता है 6 डिजिट्स का पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसका मतलब होता है कि पैसेंजर की फ़्लाइट है इतनी तारीख से इतनी तारीख, वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो एम्बेसी के लिए सफिशिएंट होती है। आफ्टर ऑल एम्बेसी भी यही बोलती है कि जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता है, प्लीज़ आप तब तक कोई भी पेमेंट ना कीजिए, कोई भी कंफर्म फ़्लाइट टिकट्स ना खरीदिए। उसके बाद होता है होटल बुकिंग्स। आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल इटली जा रहे हैं, तो इटली में आप कितने दिन रुक रहे हैं, तो उस एक दिन की आपकी होटल बुकिंग आपको दिखानी है, ज़रूर दिखानी है। अगर आपका एक भी दिन मिस हो जाता है होटल बुकिंग का, तो आपका वीज़ा डिनाई हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं मानता हूँ कि आपके पास होने ज़रूरी है, आपके पास होने चाहिए। आपकी होटल बुकिंग्स, आपकी फ़्लाइट टिकट्स, आपका इंश्योरेंस, आपकी ITR 3 साल की, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके एम्प्लॉयड का कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और आपका NOC HR से लिखवाया हुआ, या आपका खुद का बिज़नेस है तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, और आपके पासपोर्ट्स, और आपकी फ़ोटोज़, और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक फैमिली टूरिस्ट वीज़ा के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आपको अपनी फ़ाइल लगवानी होती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूँ मेरे चैनल के थ्रू, ताकि आपका वीज़ा लगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे पास ईमेल आते हैं, लोग बोलते हैं सर मेरा वीज़ा डिनाई हो चुका है। मुझे बहुत दुख होता है, यकीन मानिएगा, क्योंकि मेरा भी 2 बार वीज़ा डिनाई हुआ था। उसके बाद जब मुझे वीज़ा मिला था तो मेरे को भी बहुत अच्छा फील हुआ था। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ आपकी मदद के लिए बनाता हूँ। आपको जो भी कुछ पूछना है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप रात को 2 बजे भी मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। हालांकि मैं सो रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करने की। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप देखिए, आपको उससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके वीज़ा लगवाने में आपकी हेल्प होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि मैं आगे और भी अच्छी इस वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए मैं आगे चाहता हूँ। ट्रैवलर शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय।